सुभाषितमयैर्द्रव्यैः संग्रहं न करोति यः सोऽपि प्रस्ताव यज्ञेषु कां प्रदास्यति दक्षिणाम्। अयि अमूल्यनिधेः संग्राहकाः संस्कृतसेवाव्रतिनः भाषानुरागिणः च दर्शकाः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां वार्तावली इत्याख्ये साप्ताहिके संस्कृतकार्यक्रमे। अहमस्मि अत्र स्वागतकर्ता भवतां मित्रं च गवीशद्विवेदी। अत्र अहं स्वागतोन्मुखा लता वशिष्ठा अपि तत्र भवतां सर्वेषां प्रियदर्शकानाम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। मित्राणि, भवन्तः जानन्ति एव यद् वार्तावली कार्यक्रमः संस्कृतश्रवणाय अद्भुतः कश्चन कार्यक्रमः अस्ति। जीवनसम्बद्धाः च विविधाः शिक्षाः इतः वयं सर्वेऽपि प्राप्नुमः। यतः अस्माकं प्रथमे एव केन्द्रजप्रभागे वयं प्रस्तुमः सुभाषितं। तर्हि पश्यामः एतस्मिन् अङ्के समाविष्टम् अभिनवं सुभाषितम् एतत्। सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत् यद्भूतहितमत्यन्तम् एतत् सत्यं मतं मम एतत् सत्यं मतं मम। यद्यपि सत्य वचन बोलना श्रेयस्कर है, परंतु ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो सभी के लिए लाभदायक हो। नारद मुनि के अनुसार जो बात सभी का कल्याण करती है वही सत्य है। Truthfulness is commendable. However, it is equally important to speak the truth which is advantageous to all. According to Narada Muni, the ultimate truth is that which is beneficial to the masses. सुभाषितस्य अनन्तरं केन्द्रजप्रभागे एव अत्र प्रस्तूयते अस्माभिः वार्तायुतः कश्चन प्रस्तुतिक्रमः। एषः अस्ति प्रवाहि वार्ताः इति नामधेयः, यत्र वयम् आसप्ताहं देशविदेशेषु घटिताः विविधाः वार्ताः संकलय्य परिमार्ज्य प्रवाहस्वरेण प्रस्तुमः। राजस्थानस्य यात्रायां गता राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः पोखरणस्थले सैन्यबलक्षमताभ्यासम् अवलोकितवती। तत्रैव राष्ट्रपतिवर्या जैसलमेरनगरे लखपति दीदी इत्याख्ये सम्मेलने अपि भागं गृहीतवती। इतः पूर्वं पश्चिमबंगाल तेलंगाना राज्ययोः यात्रायै गता राष्ट्रपतिवर्या अनेकेषु कार्यक्रमेषु भागं गृहीतवती। लोकसभाया कार्याचरणम् अनिश्चितकालाय स्थगितं जातं। दिसम्बर मासस्य 4 दिनाङ्के समारब्धे शीतकालिकसत्रावधौ 14 समाचरितानि, येषु भारतीय न्यायसंहिता दूरसञ्चारविधेयकं समेत्य 18 विधेयकानि अभ्युपगतानि। श्रीलङ्कायां संस्कृतिविषयकं प्रथमम् अन्ताराष्ट्रियं सम्मेलनम् अनतिचिरम् एव आयोजितं गतम्। एतत् सम्मेलनं भिक्षु विश्वविद्यालयस्य भाषा सांस्कृतिकाध्ययन विभागेन अथ कोलम्बो स्थितस्य स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्रस्य सहयोगेन समाचरितम्। अवधातव्यं यत् अत्र सम्मेलने भारत जर्मनी देशयोः अपि शताधिकैः प्रतिनिधिभिः स्वीय शोधपत्राणि प्रस्तुतानि। राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां केन्द्र प्रशासनेन वायु प्रदूषण नियन्त्रण योजनान्तर्गतं ग्रेप इति त्वरित कार्याचरण योजनायाः तृतीय स्तरः स्थापितः अस्ति। एतदनु दिल्ल्यां तन्निकटवर्तिषु क्षेत्रेषु अपि BS3 पेट्रोल BS4 डीजल इति ईन्धनयुतेषु वाहनेषु प्रतिबन्धः अस्ति। सूचनानुसारं दिल्ल्याः वायुगुणवत्ता सूचकाङ्कः शुक्रवासरे प्रातः कालादेव अनारतं वर्धमानः अस्ति। देशे प्रवर्धमाने कोविड संक्रमण प्रकरणे स्वास्थ्य मंत्रालयेन कथितं यत् महामारीतः रक्षणार्थं चिन्तापेक्षया सतर्कता चरणस्य आवश्यकता अस्ति। सम्प्रति यात्रासु न कथमपि प्रतिबन्धः प्रवर्तयिष्यते। मुखावरणप्रयोगः अपि नास्ति अनिवार्यः। अत्रान्तरे स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षतः कोविड सूच्यौषधपरः न कथमपि परामर्शः साम्प्रतं यावत् प्रकाशितं गतः। गाजावासिभ्यः इतोपि सहायतां प्रदातुं संयुक्तराष्ट्रेण बलं प्रदत्तं। तत्रैव इस्राएल देशेनापि गाजा क्षेत्राय सहायताभियानवृद्धेः प्रदत्तः संकेतः। इस्राएल देशस्य राजदूतः गिलाद एर्दान इत्येषः उक्तवान् यत् संयुक्तराष्ट्रं बन्धकान् समस्याम् आलक्ष्य ध्यानं दद्यात्। जनवरी मासस्य 19 दिनाङ्कात् 31 दिनाङ्कं यावत् खेलो इंडिया इति क्रीडा योजनाय सम्बद्धानि वस्त्रगीत शुभङ्करादीनि प्रकाशितं गतानि। क्रीडानां 6ठं संस्करणं चेन्नईनगरे आयोजयिष्यते। एतासु प्रतियोगितासु 5,000 क्रीडकाः भागं गृहीष्यन्ति।
भारतीय क्रिकेट दलेन दक्षिणाफ्रिका देशे कृतम् उत्कृष्टं प्रदर्शनं तिसृणां स्पर्धानां शृङ्खलां 2-1 इत्यङ्कैः विजितवत् भारतं। तावत् सञ्जू सैमसन् इत्यनेन एकदिवसीय क्रीडायाम् अर्जितं स्वीयं प्रथमं शतकम्। अधुना प्रवाहि वार्तानाम् अनन्तरं क्रमः अस्ति वृत्तप्रस्तुतेः। अद्य च एतस्मिन् अङ्के वृत्तमस्ति किञ्चन विशिष्टम्। अधुना तु मार्गशीर्षमासः प्रवर्तमानः अस्ति। अस्माकं च दर्शकाः जानन्ति एव यत् एतस्य एव मासस्य शुक्लपक्षस्य एकादश्यां तिथौ गीतामहोत्सवः आयोज्यते। आम्, एतद् आधारितम् एव वृत्तमस्ति अद्यतने अङ्के। अतः अविलम्बं पश्यामः गीतामहोत्सवाधारितम् एतं वृत्तविशेषम्। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीरविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सहस्रशः वर्षेभ्यः पूर्वं पावनधरायां धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखारविन्दात् प्रस्फुटितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः एते कालजयी शब्दाः सन्ति। यैः शब्दैः रणभूमौ अर्जुनस्य मोहभङ्गः अभवत्। कुरुक्षेत्रस्य पावनधरा मानवतायाः महाग्रन्थस्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः जन्मस्थली अस्ति। अथ गीताजयन्त्यवसरे कुरुक्षेत्रे ब्रह्मसरोवरं निकषा अन्ताराष्ट्रिय गीतामहोत्सवः आचर्यते। एतस्मिन् महोत्सवे देशविदेशेभ्यः लक्षशः जनाः आगत्य अस्याः सांस्कृतिकयात्रायाः अद्वितीयम् अनुभवं प्राप्नुवन्ति। तीर्थयात्रिणां कृते कुरुक्षेत्रस्य 48 कोशपरिमिता परिक्रमा अत्रत्य विशेषतां भजते। ज्ञानस्य पराकाष्ठा कारणादेव गीता सर्वशास्त्रशिरोमणित्वेन उच्यते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अन्ताराष्ट्रिय गीता महोत्सवे भागग्रहणं कृतवान्। उक्तवान् च सम्पूर्णविश्वस्य सर्वासां समस्यानां समाधानं गीतायाः उपदेशेषु अस्ति। 5000 साल से ज्यादा समय पहले यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। मैं कई लोगों को मिला हूं, दुनिया भर के कई विद्वानों को मिला हूं। सब ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की, अगर कोई देश है तो इसके समाज जीवन की और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश में समाहित है। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं। मानवतायाः अस्य महाग्रन्थस्य प्रकाशेन न केवलं भारतवर्षः अपि तु सम्पूर्णविश्वः प्रकाशितः भवति। गीता सा प्रेरणा अस्ति या जडचेतनयोः उचितानुचितयोः सत्यासत्ययोः च भेदज्ञानं बोधयति। श्रीमद्भगवद्गीता शोकमोहभयभ्रमेभ्यः मोचयित्वा सन्मार्गानुसरणाय प्रेरयति। गीता सकारात्मकोत्साहपूर्णविचाराणां परिचायिका अस्ति। विद्यार्थी भवतु वा शिक्षकः, नरः भवतु वा नारी, युवा वा वृद्धः, शासनं प्रशासनं न्याय चिकित्सा सेना सुरक्षा कमपि कर्मक्षेत्रं गीतायाः अस्पृष्टं नास्ति। वस्तुतः शोकात् योगस्य, विषादात् प्रसादस्य, असत्यात् सत्यस्य, मृत्योः अमृतस्य, अंधकारात् प्रकाशस्य च यात्रा अस्ति
श्रीमद्भगवद गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते वार्तावली वृत्तम डीडी न्यूज। मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। श्रीमद्भगवद गीता सनातन परंपरायाः तादृशः ग्रन्थविशेषः अस्ति यः सर्वमानवान् बोधयति। जीवने स्यात् कीदृशमपि कष्टं काचित् समस्या वा सर्वसमाधानानि एतस्मिन् ग्रन्थे भगवता सन्निविष्टानि सन्ति। सत्यमेव। दर्शकाः तृतीया प्रभागे अद्य पश्यन्तु श्रीमद्भगवद गीता सम्बद्धं संवादम् एतम्। नमस्कारः। वार्तावल्याः तृतीया प्रभागे अद्य अस्माभिः सह संवादाय उपस्थितः अस्ति कश्चन साधकः, भक्तियोगी, अथ च इस्कॉन इत्यस्यां संस्थायां प्रचारसमन्वयकः युधिष्ठिरगोविन्ददासवर्यः। महोदय, सर्वप्रथमं तु वार्तावल्यां भवतां हार्दिकं स्वागतं। नमो नमः। हरे कृष्ण। सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् विशेषरूपेण भगवद्गीतां प्रति भवदीया रुचिः कदा कथं च उत्पन्ना, कदा प्रभृति च भवान् एतस्याम् इस्कॉन इत्यस्यां संस्थायां दायित्वं निभालयति। सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप इस माध्यम से हमें युवाओं और पूरे विश्व को पहुँचने का एक साधन दिए हैं। मेरी पर्सनल रुचि भगवद गीता में मेरे माता पिता के माध्यम से हुई, क्योंकि उन्होंने 70s में इस्कॉन में उन्होंने भाग लिया, उसमें ज्वाइन किए, और इस तहत मेरा जन्म भी यहीं इस्कॉन संस्था में हुआ था। तो जन्म से ही वृंदावन, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ जहाँ जहाँ उनकी सेवा नियुक्त की गई थी वहीं पे एक मंदिर के वातावरण में ही हुआ। तो उस वजह से बचपन से ही भगवद गीता, भगवान कृष्ण का कीर्तन, भगवान कृष्ण का संदेश का मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उस माध्यम से हुआ। और उसके पश्चात जब मेरे गुरु परम पूज्य श्री जयप्रताप स्वामी महाराज जी से मैं शिक्षा लेना शुरू किया, तो गीता के बारे में और एक अच्छे रूप में समझने का प्रयास किया। और ये माध्यम से जब मैंने प्रयास किया तो मैंने देखा कि इसमें इतना ज्ञान है, इतना सुंदर ज्ञान है जो पूरे विश्व के लिए भलाई कर सकता है, और स्वयं मेरे लिए तो कर ही रहा था। तो उस दृष्टि से मेरा और रुचि इसमें बढ़ गया था। भवान् जानाति एव श्रीमद्भगवद्गीता समग्र विश्वाय वस्तुतः भारतपक्षतया एकम् अनुपमम् उदाहरणमस्ति। तादृशः एषः ग्रन्थः अस्ति यस्य प्रशंसनं नेता भवतु, अभिनेता वा, वैज्ञानिकः भवतु अथवा यः कोऽपि विशेषजनः, सर्वे अपि एतस्य ग्रन्थस्य प्रशंसनं कुर्वन्ति। भवान् किं चिन्तयति एतस्मिन् विषये? आपको याद होगा शायद 2014 या 15 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे जापान में। तो उन्होंने जब जापान के राजा को मिले थे तो उन्होंने उनको एक जापानीज़ भगवद गीता का भेंट किया था। और उसके पश्चात फिर प्रधानमंत्री जी से पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि गीता से अच्छा ना ही मेरे पास कुछ देने लायक है, ना ही कुछ विश्व को लेने के लिए कुछ और है। और ये वास्तविकता है, क्योंकि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है, क्योंकि आप देखिए आज कुछ नावल है, कुछ बुक्स है, वो कुछ समय के लिए काम करते हैं, कुछ समय के लिए वो नहीं, बट गीता एक ऐसा है जो उसके ऊपर समय की कोई पाबंदी नहीं है। 5000 साल पहले जो भगवान ने ज्ञान दिया आज भी हमारे लिए उतना ही उसका प्रासंगिकता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीयों के लिए है। एमर्सन, थोरियो, कार्ल युंग, आपके गांधी जी, सब के लिए वहाँ पे। और ऐसे नहीं कि सिर्फ उच्च दर्ज का है, नीचे नहीं, सबके लिए काम करता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व हमारे एक भक्त से मेरा मुलाकात हुआ था वृंदावन में। वो थे मूलतः मॉस्को, रशिया से। तो मैंने उनसे पूछा आपने ये भक्ति योग को कैसे अपनाया, आप कैसे इस्कॉन से जुड़े? तो उन्होंने बताया कि वो मॉस्को में उनका एक बिज़नेस था, बिज़नेस घाटे में चले गया। तो फिर उनकी जो पार्टनर थे, गर्लफ्रेंड थे, उन्होंने उनको त्याग दिया
और वो कर्जे में थे, तो इतने डिप्रेशन में उन्होंने डिसाइड किया सुसाइड करूँगा। पर सुसाइड करने के पहले उनके अंदर हिम्मत नहीं जुट रहा था, तो वो गए बगल के शराब का जो दुकान था वहाँ से शराब ख़रीदा, तो वो एक पार्क में एक बेंच में बैठ के पीने लगे। वहीं पे बगल में देखा कि एक भगवत गीता था, किसी ने छोड़ गए थे, तो उनको उसे एक दिलचस्पी आई कि चलो पढ़ते हैं क्या है इसमें, और पढ़ना शुरू किया। एक पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, फिर जब तीसरा स्कंद ख़त्म किया उनके अंदर सुसाइड करने की इच्छा ही चली गई। क्या किया उन्होंने, फिर जाके सीधा इस्कॉन मंदिर में अपने आप को जोड़ लिया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कैसे भगवत गीता जो है यूनिवर्सल है, सबके लिए कार्य करता है। भगवद्गीतायां कः श्लोकः अस्ति तादृशः नाम यं श्लोकं भवान सर्वाधिकं प्रीणाति? देखिए, हर 700 श्लोक जो है अपना एक खुद का एक संदेश देता है, बट अगर आप, क्योंकि आप बोल रहे हैं उसको एक संक्षिप्त रूप में एक कोई श्लोक पे आए, तो भगवान जब गीता में 18 स्कंद में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, वो मेरे और आचार्यों के अनुसार जो है गीता का सार है कि सब चीज़ को त्याग के भगवान के शरणों में चले जाओ और भगवान आपको संरक्षण देंगे। तो यही हमारे पूरे वैदिक ज्ञान का अल्टीमेटली स्वरूप यही है। श्रीमद् भगवद्गीतायाः प्रचाराय प्रसाराय च इस्कॉन संस्था तु अहर्निशं कार्यं करोति। परम एतस्मिन् वस्तुतः मार्गशीर्षमासे किमस्ति वैशिष्ट्यं यदा इस्कॉन संस्था अथ अन्यानि अपि संघटनानि श्रीमद्भगवद्गीतायाः विषये श्रीकृष्णस्य विषये तत्र आसक्तिं दर्शयन्ति, वस्तुतः किमस्ति वैशिष्ट्यम् एतस्मिन् मासे? हाँ, भगवान आप देखेंगे कि गीता में भी ये कहते हैं कि हाँ, जैसे वेदों में मैं साम हूँ, तो भगवान बोलते हैं पर्वतों में मैं मेरु हूँ, उसी प्रकार मासों में भी मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो ये हमारे लिए एक स्पेशल एक महीना है, क्योंकि भगवान जो है इसी महीने में गीता का संदेश भी अर्जुन को दिए थे। ऑफ कोर्स गीता का प्रचार प्रसार करना, अध्ययन करना हर समय उचित ही है, बट ये महीने में ज़्यादा एक ऊर्जा मिलती है, ज़्यादा एक प्रेरणा मिलता है, क्योंकि एक पूरा एक माहौल ही बनता है कि गीता का संदेश कैसे लोगों को तक पहुंचाया जाए। आप देखते हैं कि हरियाणा सरकार भी इस पे पिछले कुछ वर्षों से बल दे रही है। उनका जो गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो होता है, उसमें कैसे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उसी प्रकार से इस्कॉन भी पूरे विश्व में गीता का प्रचार प्रसार ये महीने में ज़ोर शोर से करते हैं। सेमिनार्स करना, गीता जयंती के दिन पूरा गीता पारायण करना, और साथ ही साथ इवन जेलों में भी जाके हम लोग गीता का ज्ञान बांटते हैं। युवाओं को कॉलेज में जाके, जैसे JNU जैसे क्षेत्रों में भी जाके वहाँ पे गीता का प्रचार करते हैं। और साथ ही साथ आप देखते होंगे कई सारे हमारे जो भक्त हैं, अमेरिका, रशिया, भारत, जहाँ पे अभी आप रशिया में -20, -15 के टेम्परेचर, वहाँ पे सड़कों पे खड़े होके लोगों को बांटते हैं। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में कि ये जो गीता का जो ज्ञान है, जो इसको दूसरों को बांटता है, उससे ज़्यादा ना कोई प्रिय है ना कोई प्रिय होगा। तो यही भगवान के एक सेवा के भाव से हम देते हैं, ताकि अल्टीमेटली जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये चक्कर में सब लोग उलझे हुए हैं। तो अगर हम लोग किसी को भला करना चाहते हैं तो आप एक बार उनको खाना दे देंगे, बट क्या आप उनको अगर एक शिक्षा देंगे और उस माध्यम से हर दिन वो अपना रोटी कपड़ा मकान कर सकते हैं, तो वो बेटर होगा। तो उसी प्रकार से अगर आप एक बार उनको कुछ अच्छा बोल सकते हैं, एक बार उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट आप अगर उनके हाथ में गीता दे दें और उससे वो अपना जीवन को सुधार सकें और परमात्मा से अपने आप को जोड़ सकें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये दृष्टि है। तो एक और इसका महत्व ये है कि ये मार्गशीर्ष मास में ही मोक्षदा एकादशी पड़ती है, जिसके दिन भगवान कृष्ण ने ये पावन संदेश भगवद गीता का अर्जुन को दिया था। तो ये सिर्फ इस्कॉन ही नहीं, आप देखते हैं भारत के प्रत्येक घर में बहुत बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। गीता का वहाँ पे पूजा होता है, गीता का पारायण होता है, कई लोग उस दिन व्रत रखते हैं एकादशी का। एक और विषय आपको जान के खुशी होगा कि अभी जो हाल ही में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को, तो इसमें इस्कॉन के जितने भी भक्तगण हैं पूरे विश्व से, वो भी बड़े उत्साहित हैं। तो इस तहत हमने डिसाइड किया है कि 4 एकड़ में 1 महीने का वहाँ पे कैंप लगाएंगे, जिसके माध्यम से प्रतिदिन 5000 जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनमें से 5000 को हम बिठा करके भोजन पूरा पेट कराएंगे।
साथ ही साथ वहाँ पे 200 भक्त देश विदेश से आएंगे और हर दिन सड़कों पे हरि नाम संकीर्तन करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी भक्तगण आएंगे उनको हम गीता भागवत बांटेंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि 2 लाख भगवत गीता को वहाँ पे लोगों को निःशुल्क बांटा जाए, ताकि ये भगवान कृष्ण का संदेश, भगवान राम का संदेश घर घर पहुँचे। श्रीमद्भगवद्गीतायाः विषये अधुना युवकानाम् अपि तत्र आसक्तिः अस्ति। प्रायः विज्ञानछात्राः अपि श्रीमद्भगवद्गीतां पठन्ति, स्वाध्यायं कुर्वन्ति। परं केचन तादृशाः अपि सन्ति येषां चिन्तनमस्ति किमर्थम् अद्यत्वे भगवद्गीतायाः अध्ययनं भवेत्। तेभ्यः भवदीयः कः सन्देशः अस्ति? अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले मेरी अमेरिका का एक यात्रा हुआ था। तो मैं सैन फ्रांसिस्को और ये सब जगह पे जब गया था कार्यक्रम के लिए, तो मैंने ये देखा कि सड़कों पे आप इतने सारे लोग ड्रग्स लेके वहाँ पे होमलेसनेस में हैं। तो मेरा यही संदेश है कि आप देखिए, बाहर से कितना भी टेक्नोलॉजिकली आप एडवांस हो, आपके पास अच्छा जीडीपी हो, अच्छा करेंसी हो, अच्छा डिफेंस सिस्टम हो, बट अल्टीमेटली जब तक वो स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं रहेगा संस्था में, ये सब आपका जो मूल फाउंडेशन है हमेशा वीक रहेगा। तो ये बिल्कुल उसी ही प्रकार है, आपके पास एक कचोरी है पर कचोरी के अंदर खोखला है। तो जब तक ये स्पिरिचुअल नॉलेज ना हो तो क्या फ़ायदा। अस्तु महोदय, एतस्मै भगवद्गीतापरकसंवादाय भवान् समयं कल्पितवान्। तदर्थं दूरदर्शन समाचारपक्षतः वार्तावलीगणपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शोभनः अयं संवादः। अतः परम् अग्रे सरन्तः कार्यक्रमे प्रस्तुमः सङ्गीतयुतां काञ्चन प्रस्तुतिम्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। संगीत निर्झरी क्रमः एषः सर्वेषाम् आनन्दाय भवति इति प्रतिस्पन्दान् वयं प्राप्नुमः। अथ संस्कृताय समर्पितः संस्कृतेन प्रस्तूयमानः च एषः कार्यक्रमः भवतां सर्वेषाम् एव सहयोगेन सततं वर्धमानः भवतात् इत्येतदेव कामयमानाः वयं भवतः सर्वान् सततं स्वप्रतिक्रियाः अधोलिखितेषु सङ्केतेषु प्रेषणाय विनिवेदयामः। शैत्यकालेऽस्मिन् आत्मानं रक्षन्तः संस्कृतं सेवमानाः सर्वेपि सुखिनः स्याम। अग्रिमसप्ताहे पुनः नवीनमङ्कमादाय अत्रैव मेलिष्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्, शुभं च भूयात्। नमो नमः। भजे व्रजे कमण्डलम्।